चलिए, विधानसभा की कार्रवाई भी शुरू हुई है। 11 बजे तय समय के मुताबिक लिए चलते हैं आपको विधानसभा। तथ्यात्मक विवरण माध्यमिक शिक्षा का परिशिष्ट क पर व प्रारंभिक शिक्षा का परिशिष्ट ख पर संलग्न है। खंड 2। जी हाँ, विभागीय पदोन्नति समिति राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर एवं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर से चयनित आसार्थी उपलब्ध होने से रिक्त पदों को प्राथमिकता से भरा जा सकेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र जो पश्चिम राजस्थान का बॉर्डर लगता है वहाँ पर प्रिंसिपल 115 में से 28 मौजूद है, वाइस प्रिंसिपल 80 में से 9 ही है, ग्रेड सेकंड के 581 में से 394 लैब असिस्टेंट 26 में से 14। इस तरह की स्थिति बना दी है। जिस समय में पिछली सरकार के अंदर 2013 से 18 में आप जब शिक्षा मंत्री थे उस समय में 70 से 80% सारे भरे हुए थे। अब पिछले कार्यकाल में इनके कुकर्मा का हतन हम भोग रहे हैं। हमारे स्टूडेंट प्लग हो रही है, वहाँ शहर के अंदर डंप कर दिया, अपनों को ऊपर शहर के आसपास में लगा दिया और हमारे मरुस्थलीय क्षेत्र में ये परिस्थिति बना रही है। मैं माननीय आपके माध्यम से शिक्षा मंत्री से पूछना चाहूँगा कि क्या आप पिछले जो कार्यकाल में हम माननीय अध्यक्ष महोदय कार्यकाल में अब स्टाफिंग पैटर्न यानी कि जितने स्टूडेंट्स हो उसके आधार पर शिक्षकों की नियुक्ति और काउंसलिंग के द्वारा क्या समान शिक्षकों का अपॉइंटमेंट करना चाहते हैं या नहीं, और नहीं तो क्यों? माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने सच कहा है कि पूर्ववर्ती सरकार ने इन पदों को नहीं भरा और उसके कारण से वहाँ के विद्यार्थियों को बहुत सफ़र करना पड़ा। अब हमारे पास अभी हाँ सुन लो उत्तर आने दो। अभी हमारे पास हमने 5114 की डीपीसी रू डीपीसी कर ली है। इसमें पर्याप्त हमारे पास है। हमको शीघ्र ही इनको नियुक्ति देने वाले हैं। हम राजस्थान भर में समान अनुपात में इनको लगाएंगे। तो माननीय सदस्य से मेरा आग्रह ये है कि समान अनुपात में आपके यहाँ प्रिंसिपल के पद भर दिए जाएंगे और जिलों की अपेक्षा आपके यहाँ किसी प्रकार की कमी नहीं रखी जाएगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, हुआ ये है कि जब अंग्रेजी विद्यालय खोले गए तो उस समय में वहाँ से स्टूडेंट्स कम हो गए, शिक्षकों को उठा करके दूसरी जगह नहीं अंग्रेजी पढ़ाने वाला है। अब उसका भी तो कुछ करो। अंग्रेजी विद्यालयों की उसकी समीक्षा करवा करके जो जहाँ पर जनता नहीं चाहती, वहाँ के अभिभावक नहीं जानते, क्या उनको आप समीक्षा करके उसको हिंदी विद्यालय में कन्वर्ट करने का विचार रखते हैं या नहीं? माननीय अध्यक्ष महोदय, ये माननीय सदस्य सही कह रहे हैं कि जब इन्होंने एक बोर्ड लटकाया हिंदी विद्यालय के ऊपर कि अंग्रेजी विद्यालय हो गया है, लेकिन वहाँ पर न तो इन्होंने पद सर्जित किए हैं, न किसी प्रकार का भवन दिया है, बल्कि 2 कमरों को में जो पहले चलता था उसी के ऊपर बोर्ड लटका दिया है। इसके कारण से कई विद्यार्थी स्कूल छोड़ गए हैं और छात्राओं के साथ तो इतना अन्याय किया है कि जिस प्रकार से राजस्थान सरकार छात्राओं को प्रोत्साहित करने के लिए पढ़ाना चाहती थी, लेकिन उसको को एजुकेशन में कर दिया है। कई उनके प्रश्न का भी उत्तर दे। कई बच्चे, हाँ वही कर रहा हूँ, कई बच्चियाँ साथ में नहीं पढ़ना चाहती थी, लेकिन नज़दीक में स्कूल नहीं था तो वहाँ भी नहीं जा पाई, तो वो विद्यालय छोड़ गई हैं। और इसके कारण से अंग्रेजी नहीं पढ़ना चाहते थे तो बच्चे भी छोड़ गए हैं। यानी बच्चे भी छोड़ गए, छात्र भी छोड़ गए, छात्राएं भी छोड़ गई और उसके कारण से नामांकन कम हो गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, यही नहीं हुआ बल्कि उनके रिजल्ट में भी काफ़ी कटौती हुई, क्योंकि वहाँ पढ़ाने वाले थे ही नहीं, क्योंकि इन्होंने अध्यापक तो दिए ही नहीं। उनके प्रश्न का उत्तर दे दो माननीय मंत्री। पद सर्जित किए ही नहीं, तो आधे तो हिंदी पढ़ाने वाले रह गए, आधे अंग्रेजी पढ़ाने वाले। इसलिए कांग्रेस के लोगों ने इतना अन्याय किया है और अब माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक मंत्रिमंडलीय उपसमिति बना दी है, वो इसकी समीक्षा कर रही है और जो छात्रों के हित में जनहित में होगा वो निर्णय करेंगे। क्योंकि परंतु कांग्रेस ने अंग्रेजी विद्यालयों का बोर्ड लटका करके छात्रों को अंधेरे में रखा और बंटाढार कर दिया शिक्षा का। कांग्रेस ने बंटाढार कर दिया है शिक्षा का। अध्यक्ष जी, जवाब तो आया नहीं, उन्होंने जो पूछा है और पूरा भाषण ठोक दिया। श्री 1.5 साल हो गई इनको, 1.5 साल हो गई।
ये कर लो समीक्षा, 1.5 साल होगी, कब करोगे? पूरा 70 निकल गया। बैजो आपके पापों को धोने में टाइम लगता है, पूरी साल होगी आपके पापों को धोने में टाइम लगता है। रफी खान प्रश्न संख्या 353। माननीय जवाब आ मंत्री गया जी। मंत्री महोदय। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या उत्तर आ गया? हाँ उत्तर आ गया। पूरे प्रश्न अनुकृति योजना के अंदर फरवरी तक सारे रजिस्ट्रेशन हो जाने चाहिए थे, फरवरी 2024 तक, और जून जुलाई तक तमाम भुगतान हो जाना चाहिए था। कोई रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, कोई भुगतान नहीं हुआ, सारे बच्चों का 1 साल खराब हो गया। इसका रेस्पॉन्सिबल कौन है और किसको आप क्या सजा दे रहे हो? क्या बच्चों के भविष्य की भरपाई हो पाएगी? ये जवाब दें तो मैं अगला क्वेश्चन पूछूं। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को यह अवगत कराना चाहता हूं, इस बहुत महत्वपूर्ण अनुप्रति कोचिंग योजना के माध्यम से किसी छात्र का कोई भविष्य खराब नहीं हुआ, ना 1 साल खराब हुआ है। नहीं, आप तो फरवरी तक का उत्तर तो सुन लीजिए माननीय सदस्य, उत्तर सुनो फिर आप पूछना। अरे दूसरा प्रश्न आप पूछना, तीसरा पूछना। बैठो। स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा है, दोबारा रिपीट करता हूं। उत्तर तो आने दो। फरवरी तक कितना रजिस्ट्रेशन हुआ और कितने बच्चों का भुगतान किया गया? जो जून जुलाई तक जो भुगतान होना था वो कितने लोगों का भुगतान हुआ, और नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ? फिर अगला क्वेश्चन पूछूंगा आपसे, इसका स्टेटस। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना है उसमें लक्ष्य हमारा 30,000 का है। अभी तक फरवरी मैं अगला प्रश्न पुकारूंगा। नो बैठिए। अरे उत्तर तो सुनना पड़ेगा। मैं बता रहा हूं ना, कह रहा हूं उत्तर सुनिए। दूसरा पूरा क्वेश्चन। फरवरी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया माननीय सदस्य, नहीं तो मैं प्रश्न नहीं आने दूंगा। यदि प्रश्न आया है उत्तर सुन लीजिए, दूसरा पूरा प्रश्न पूछना है। आपको अनुमति होगी? आपको अनुमति होगी ना दूसरे प्रश्न की? बीच में क्यों खड़े हो रहे हो? आज तो दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, मंत्री जो देंगे सुनना तो। माननीय अध्यक्ष महोदय, 30,000 के लक्ष्य के विपरीत हमारे पास में 67,427 मतलब 225% के करीब आवेदन आ चुके हैं। और अरे प्रश्न उत्तर सुनिए। अरे आप उत्तर सुनिए। वो क्यों नहीं हुआ? अगला प्रश्न। और जून जुलाई अगला तक प्रश्न भुगतान क्यों नहीं हुआ? यदि अगला प्रश्न ऐसे नहीं आएगा। आपको उत्तर तो जो दे रहे हैं सुनना पड़ेगा। माननीय अध्यक्ष जी, तो सुनिए पूरा, फिर आप दूसरा पूरा क्वेश्चन पूछे। आपको मना नहीं है, पूरा दूंगा आपको, और सब पूरा दूंगा। अध्यक्ष जी, इन्होंने जो पहला का पूछा है ना, वही जवाब दिलवा दें कि फरवरी तक आपने कितने कर दिए और कितने बच्चों का भुगतान आपने कर दिया, बस यही पूछ रहे हैं। आप पूरा पूछिए, पूरा सुनिए। ये तो जो देंगे वो भी देंगे, वो जवाब नहीं। अरे ये भी तो सुनिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे संरक्षण चाहूंगा। पहले माननीय सदस्य को ये कहें कि मेरी बात को पूरा सुने, पहले बिना किसी वजह से रोक टोक करना आवश्यक नहीं है। मैं पूरा उत्तर दूंगा। और मैं ये कह रहा हूं कि जिस योजना रह जाए तो वापस पूछ लेना। मैं एक एक सवाल का जवाब दे रहा हूं। मैंने ये कहा है कि 30,000 के लक्ष्य के विपरीत 67,000 के हमारे पास आवेदन आ गए, क्योंकि जुलाई के अंदर हमने आश्वासन इसी विधानसभा में ये दिया था कि जो 2005-6 में वसुंधरा जी की सरकार इस योजना को लॉन्च किया था, उसके बाद आपने इस राजस्थान में 2021 में लॉन्च किया। उसमें और सुधार करते हुए जो 2021-22 के बाद में कुछ सुधार करने थे, इसलिए हमने उसमें सुधार किए। लगातार हमने विभाग के अधिकारियों से मॉनिटरिंग करी। नवंबर से लेकर दिसंबर से लेकर इसके दिशा निर्देश हमने जारी किए। इसलिए पहले नॉन रेपुटेड इंस्टीट्यूट भी आते थे, हमने रेपुटेड इंस्टीट्यूट को किया। आज की तारीख में 37 रेपुटेड इंस्टीट्यूट के साथ में हमने 67,000 आवेदन लिए हैं। हमारा ये प्रयास है कि हम 30,000 का जो लक्ष्य है 100% हम लोग करें, क्योंकि आपके समय में 65% के करीब 21,000 आवेदन 21,000 लोगों को आपने लाभान्वित किया था। उसके 21 मैं 1 मिनट के लिए मान्यता पर 1 मिनट के लिए, आप जहां तक ये भुगतान की बात कर रहे हैं, मेरे पास में पूरा आंकड़ा है कि मैं आपको निवेदन करता हूं। वर्ष 2021-22 में जिस SC, ST, OBC, EWS, MBC, माइनॉरिटी, PWS इन 7 कोर्स में 2023-24 में हमने जो 30,000 के उपलक्ष्य में 21,217 को लाभान्वित किया था, उसका भुगतान हमने, मैं आपको निवेदन करूं, उसका भुगतान टोटल हमने 127.10 करोड़ के उसमें 101.74 करोड़ रुपए कर चुके हैं। एक मिनट मना नहीं, आपको पूछेंगे। इतना भुगतान हम कर चुके हैं, इतना भुगतान हम लोग कर चुके हैं। आप जिस देरी की बात कर रहे हैं माननीय सदस्य महोदय, वो इसलिए देरी हो रही है कि हमने इसमें कुछ दिशा निर्देश नए जारी किए हैं, जिससे परिणाम, उसका रेपुटेशन और इसका जो टर्नओवर है इंस्टीट्यूट का, वो 3-4 ऐसे प्रमुख जो हमें सुधार करने थे, गुणात्मक सुधार, आपसे ही हमने उसमें सुधार की। इसके कारण कुछ लेट हुआ। अभी
मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा, जो हमारा अप्रैल, अरे एक मिनट सुनो ना यार, उत्तर मैं उत्तर दे रहा हूँ ना आपको। उत्तर आपका कोई पूछना, आपको 2024-25 अरे पूछना, अभी पूछना। 2024-25 के सत्र की कोचिंग अप्रैल माह से शुरू हो जाएगी। 25-26 की हमने, क्योंकि ये 3 साल के लिए एम्पेलमेंट हुआ हमारे इंस्टीट्यूट का, 24-25, 25-26 के 209 करोड़ का हमारा प्रोविजन है, ये हमारा अनुमानित व्यय होगा। और 24-25 का अप्रैल माह में और 25-26 का, चूंकि जुलाई के अभी एग्जाम चल रहे माननीय अध्यक्ष महोदय, इसलिए सारे बच्चे नहीं आ पाते, तो हम मई के अंदर इसका पोर्टल खोलेंगे। अगले 3 साल के लिए हमेशा जुलाई से पहले तक ये कंटिन्यू चलेगी। अभी अप्रैल के अंदर 24-25 का, क्योंकि एक कोर्स माननीय अध्यक्ष महोदय 2 साल का होता है, एक कोर्स 2 साल का होता है, इसलिए अप्रैल के अंदर हो जाएगा। उसके बाद मई के अंदर हमारा पोर्टल खुल जाएगा, जिससे लगातार 3 साल तक ये कोर्स चलते रहेंगे। बैठे नहीं मिस्टर रोहित, हाँ पूछे, पहले आप दूसरा पूरा पूछा। इसी का जो पूछा था वो जवाब ही नहीं आया। स्पेसिफिक बात पूछी है, ये 2024 के अंदर 11वें महीने तक कोई भुगतान नहीं कर पाए। जुलाई तक भुगतान हो जाना चाहिए था, कोई भुगतान नहीं किया, रजिस्ट्रेशन नहीं किया। पूरा 1 साल बच्चों का खराब हुआ। ये जागे नवंबर के बाद में 6 महीने तक किसी बच्चे को भुगतान नहीं किया इन्होंने, और ये बात को लिपापोती कर रहे हैं। ये नहीं कह रहे कि कौन रिस्पॉन्सिबल है, किसको सजा देंगे इस बात के लिए। पूरा 6 महीने बच्चों के खराब हुए, कौन रिस्पॉन्सिबल है और किसको सजा दोगे, ये बताओ आप। माननीय अध्यक्ष, हाँ उत्तर दिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, बोलने का तरीका सीखेंगे क्या? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले जो बैठे बोल रहा है, ना टोलो हिम। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने वर्ष 2021-22 का, 22-23 का, 23-24 का, जो आपकी सरकार के समय में, तो जनहित के मुद्दों की गूंज के बीच कुछ हंगामा भी होते हुए दिखाई दिया, लेकिन कार्रवाई फिलहाल जारी है। रुके